नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासों में सभी क्लास लेने वाले विद्यार्थियों का और प्रतियोगी परीक्षार्थियों का सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पहले आपको आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र, अर्थात बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र कि जैसे हमारे राजस्थान की वे कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है, अर्थात जो हमारा भारत है, इस भारत में हमारा राजस्थान ये हमारा राजस्थान है। अब इस राजस्थान में इस राजस्थान की कौन सी नदियां जो अपना जल किसमें डालती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में हमारे राजस्थान की कौन कौन सी नदियां अपना जल डालती है, उसके बारे में हम आपको आज विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करवा रहे हैं। और ये क्या है? अरब सागर। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है, कि जैसे चंबल है, बनास है, तो ये तो मुख्य नदियां हैं। चंबल मुख्य नदी है। चंबल क्या है? मुख्य। फिर इसकी सारी सहायक है, बनास है, कालीसिंध है, पार्वती है, बामनी है, बेडच है, मानसी है। कितनी नदियां हैं जो अपना जल कहाँ? बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। कि जैसे इस प्रकार ये नदी है और ये कौन सी जा रही है? हिमालय से आने वाली नदी है यमुना। और इसमें कौन सी गंगा है? और ये यमुना अपना जल किस में डालती है? गंगा में। और ये किस में डाल दी? तो ये क्या है? जैसे चंबल है, ये नदी है चंबल, और चंबल अपना जल किस में डाल दी? यमुना में। और यमुना अपना जल किस में डाल दी? गंगा में। और गंगा अपना जल किस में डाल दी? बंगाल की खाड़ी में। इसके संबंध में हम आपको विस्तृत अध्ययन करवा रहे हैं। अर्थात जैसे अगर मान लीजिए ये जो क्या है? विश्व है, और विश्व में क्या? विश्व का जो यहाँ मानचित्र दिया जा रहा है, हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? तो जो ये जो है वो हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं। और ये अफवाह तंत्र है, ये क्या है? विश्व है। और तो ये जो अध्ययन है, तो ये तो क्या है? स्थल है। और ये क्या है? महासागर है। तो इसमें लोकेशन में ये क्या? बंगाल की खाड़ी हो गई। कौन सी खाड़ी हो गई? बंगाल की खाड़ी। और ये जो है कौन सा हो गया? अरब सागर। और ये क्या हो गया? हिंद महासागर। इसके अलावा ये अगर आप ये क्या है? अटलांटिक महासागर। इसके अलावा ये हो गया प्रशांत महासागर। और ये पूर्वी है, और ये पश्चिमी प्रशांत, और ये आर्टिक हुआ। तो ये भी क्या है? सागर है। अब जो हमारा राजस्थान है उसमें जो नदियाँ कहाँ अपना जल डालती है? ये यहाँ पे हमारा राजस्थान है। तो या तो नदियाँ
अपना जल किस में डालेगी? अरब बंगाल की खाड़ी में, या अपना जल डालेगी अरब सागर में। इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र, और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हमने आपको पढ़ाया आंतरिक अपवाह तंत्र। उसके बाद में हम आपको बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र आज पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद में पढ़ाएंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी कैसे हुआ, अरब सागर कैसे हुआ। धन्यवाद, आपने स्क्रीनशॉट लिया। और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र। तो जो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, उसकी मुख्य नदी है चंबल नदी। हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? चंबल नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं। देखिए, चंबल जो नदी है, ये चंबल नदी, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? वर्ष वाहिनी नदी। कौन सी नदी का नाम वर्षवाहिनी नदी है? चंबल नदी का। इसके अलावा क्या है? कामधेनु। कौन सी नदी है ये? कामधेनु नदी है। कामधेनु चंबल नदी है, वर्षवाहिनी नदी और कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का क्या उद्गम कहाँ है? इस नदी का उद्गम है जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी। और ये जाना पाव पहाड़ी कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जाना पाव पहाड़ी में इसका उद्गम है। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसके अलावा इसकी जो कुल लंबाई है वो 966 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर। हमारे राजस्थान में, हमारे केवल राजस्थान में इसकी है 165 किलोमीटर। जो 966 किलोमीटर, 966 किलोमीटर ये डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? राजस्थान का भूगोल, जो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित है, उसमें इसकी लंबाई है 965-66 किलोमीटर। इसके अलावा 965 किलोमीटर डॉक्टर ये लाजपत राय भल्ला के अनुसार है। लाजपत राय भल्ला। इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको हरिमोहन जी सक्सेना, डॉक्टर लाजपत राय और HS शर्मा द्वारा लिखित सार सामग्री ऑथेंटिक बुकों से हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ये जो हमारे राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो राजस्थान में इस नदी का प्रवेश है वो है कहाँ? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्या है? जिला है। चित्तौड़गढ़ जिले में कहाँ? चौरासीगढ़ में यह नदी क्या करती है? प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश कहाँ की? चौरासीगढ़ में प्रवेश की।
राजस्थान के कौन कौन से जिलों में प्रभावित है? देखिए, राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें यह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा में, किसमें? कोटा ज़िले में प्रवेश करती है। कोटा के बाद में ये सवाई माधोपुर के बाद में यह करौली और किसमें? धौलपुर में प्रवेश करती है। धौलपुर में प्रवेश करने के बाद में धौलपुर पूर्वी भाग का राजस्थान का सबसे अंतिम जिला है। उसके बाद में यह कौन से राज्य में प्रवेश कर जाती है? उत्तर प्रदेश में किसमें? मुरादाबाद जिले में प्रवेश कर जाती है। मुरादाबाद, और मुरादाबाद में इटावा के पास यह नदी किसमें? यमुना में अपना जल डाल देती है। यमुना में अपना जल डाल देती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया, स्क्रीनशॉट आपने लिया, धन्यवाद। और हम आपको आगे इसमें बताने जा रहे हैं कि इस नदी की मुख्य विशेषता क्या है। इस नदी की जो मुख्य विशेषता है वो है कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश जो राज्य है, दोनों राज्यों की क्या? अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इसी के साथ और मुख्य क्या है? सवाई माधोपुर रामेश्वरम नामक स्थान पर यह नदी, रामेश्वर नामक स्थान पर इस नदी में कौन सी? बनास और सीप नदी मिलती है। इसीलिए इसको यहाँ त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ जो ये नदी है, इस चंबल नदी पर मुख्य बांध कौन कौन से हैं? मुख्य बांध, तो चंबल नदी पर जो मुख्य बांध है उसमें सबसे पहले आपने राणा प्रताप सागर का नाम, गांधी सागर का नाम भी सुना होगा। तो चंबल नदी है, इसके मुख्य बांध कितने हैं? 4 बांध हैं। इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। अभी जो 4 बांध है उसमें सबसे पहला बांध कौन सा है? सबसे पहला है गांधी सागर बांध। और ये जो गांधी सागर बांध है वो है मंदसौर, और ये जो मंदसौर है वो किस में है? मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि जो चंबल नदी है उसका उद्गम ही क्या है?
मंदसौर जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश है। दूसरा है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है और ये किस में है? राजस्थान में। राजस्थान में है। इसी के साथ जवाहर सागर बांध किस में है? तीसरा है जवाहर सागर बांध और ये जो जवाहर सागर बांध है वो किस में है? कोटा में है और कोटा किस में है? राजस्थान में है। तो स्टूडेंट कितने बांध बताए? 4 बांध बताए थे। तो इसमें जो चौथा बांध है वो है कोटा बैराज। और कोटा बैराज जो बांध है वो कहाँ है? कोटा में है और कोटा कहाँ है? राजस्थान में है। तो हम आपको कौन सी नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं? चंबल नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं जो मुख्य है। इसी के साथ इन बांधों में भी मुख्य क्या बना कि जो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसमें मुख्य है कि ये जो राणा प्रताप चंबल नदी पार बना सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। कितने बांध बने हुए? 4 बांध बने हुए हैं। इसके अलावा और क्या है? इसकी जो मुख्य सहायक जो नदियां हैं चंबल की, जो मुख्य, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियां। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। चंबल नदी है, उसकी जो सहायक नदी है चंबल नदी की जो मुख्य सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? चंबल नदी की देखिए जो मुख्य नदी है वो है बनास। किसकी सहायक नदी है? चंबल की, बनास। फिर काली सिंध, काली सिंध। फिर कौन सी है? पार्वती। फिर कौन सी है? बनास, काली सिंध, पार्वती। फिर कौन सी है? फिर है बामनी। फिर कौन सी है? कुराल। और फिर कौन सी है? मेज। तो ये कौन सी नदियां हैं? ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इनका आप ध्यानपूर्वक एक सोचिए कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। किसकी किसकी नदी? चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसके साथ जैसे बनास है, और बनास की सहायक भी हो सकती है क्या? देखो, बेड़च, और फिर क्या है? कोठ्यारी, और फिर क्या है? खारी, बेकोखा। ये किसकी सहायक हो गई? बनास की मुख्य सहायक हुई। बनास की कौन सी है?
ये है मानसी। कौन सी है? मानसी। और क्या है? मोरेल। मोरेल, मोरेल। मानसी और मोरेल आपने पढ़ा। फिर ये जो कौन सी नदी आ गई? ये है काली सिंध। देखो ये है आहू, परवन और निवाज। आहू, परवन और निवाज। चंद्रभागा, चंद्रभागा, चंद्रभागा। इसके अलावा इसकी सहायक और नदी है। देखो इसकी नदी है घोड़ा पछाड़। और घोड़ा पछाड़ के अलावा मेच की एक सहायक नदी और है, वो है मांगली। कौन सी है? इसकी जो ये है मांगली। ये घोड़ा पछाड़, मांगली और मेज। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप इसलिए ले सकते हैं कि जो ये आपको बोर्ड के ऊपर जो चित्र दिया गया है उसके माध्यम से हम चंबल नदी के बारे में आने वाले किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबको पता है कि चंबल बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र है, लेकिन बंगाल की जो खाड़ी है उसमें चंबल नदी मुख्य नदी है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल और मेज। फिर क्या है? बेड़ज, कोठियारी, खारी, मानसी और मोरेल। ये किसकी है? किसकी है? ये बनास की है। काली सिंध की कौन सी है? आहू, परवन, निवाज और चंद्रभागा। और मेज की कौन सी है? मांगली और घोड़ा पछाड़। स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसके अलावा जैसे बेड़ज, बेड़ज की भी क्या, बेड़ज में भी कोई नदियाँ आकर के गिरती है क्या? तो बेड़ज में भी आप ध्यान देंगे। इसमें देखो गंभीरी, गंभीरी एक तो कौन सी है? गंभीरी है। और गंभीरी के अलावा मैनाली है। कौन सी है? मैनाली। मैनाली जो नदी है ये गंभीरी हो गई, बेड़ज की सहायक नदी है। इसके अलावा क्या और भी कोई छोटी नदी है क्या? अगर मान लीजिए खारी है, खारी का है तो इसकी जो है, इसकी भी खारी की कोई सहायक नदी है क्या? तो खारी की भी दो सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? जो नाकड़ी और मानसी। ये नाकड़ी और मानसी। देखो नाकड़ी और मानसी, ये जो मानसी है इसको अलग भी मानते हैं और ये इसकी सहायक भी मानते हैं। तो ये जो है खारी और मानसी जो नदी है, इसी के साथ मानसी की सहायक है सहोदरा और साबी। मानसी की है सहोदरा और साबी। इसके अलावा मोरेल की कोई सहायक नदी नहीं है। ये जो मोरेल है इसकी कोई सहायक नहीं है, सहायक नहीं, कोई सहायक नहीं है। मोरेल की कोई सहायक नदी नहीं है। आप ये जो खारी नदी है ये मानसी है, इसको इसकी भी सहायक नदी मानते हैं और मानसी की सहोदरा और साबी नदी भी मानते हैं। ये जो चंबल नदी है जो ड्राइंग सिस्टम ऑफ राजस्थान है, ये जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि चाहे आरएएस का एग्जाम हो, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन में अगर चंबल नदी की नदियों के बारे में पूछा और ये क्रम याद है तो आप किसी भी प्रकार से चूक नहीं सकते। क्यों?
चंबल की सहायक नदी कौन सी है। मैं आगे समस्त नदियों के बारे में आपको विस्तृत पढ़ाऊंगा कि चंबल की कौन सी है। अगर आपको याद नहीं रही तो देखो, ये सूत्र कर दिया, कोडिंग कर दी। बै का मतलब क्या हो गया, बनास। काका क्या हो गया, काली सिंध। पाका क्या हो गया, बाका पाबा। पार्वती हो गया, बामनी हो गया, कुराल और मेज। किसकी सहायक नदियां, चंबल नदी की सहायक नदियां हो गई। अब बनास है तो देखिए, बनास को आप कर सकते हैं बे को खा। बे का मतलब हो गया बेड़च, को का मतलब कोठियारी और खा का खारी। बस ये मानसी को हमने इसी की भी सहायक नदी मान लिया है। इसी के साथ बे को खा, बेड़च और कोठियारी और खारी। इसी के साथ अगर बेड़ात की भी नदी माने तो कौन सी हो गई, गमे। अर्थात गमे का मतलब है गंभीरी और मैनाल। इसी के साथ कोठियारी की क्या है, इसी के साथ काली सिंध की क्या है, आहू परवन और निवाज। खारी की क्या है, नाकड़ी और मानसी। मानसी की सहोदरा और साबी। इसी के साथ निवाज और चंद्रभागा। मांगली और घोड़ा पचार किसकी नदी है, सहायक। इसी के साथ आप कंपटीशन में किसी भी प्रकार से चूक नहीं पाओगे अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको ये पूछे और ये क्रम याद है तो इसका मतलब ये है कि आपको समस्त नदियों का ज्ञान है। राजस्थान में बहने वाली समस्त नदियां हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और पढ़ा रहे। बस जुड़े रहे आप हमारी कंपटीशन क्लासों से। स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आगे आप को हम जो चंबल नदी पढ़ा रहे हैं उसको मानचित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवा जी की तरफ से आप कंपटीशन क्लासों का आनंद लीजिए। और अब हम आपको जो पढ़ाया चंबल नदी को मानचित्र के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जो पढ़ाया उसमें ये फिर नीचे मानचित्र चला गया। तो हम आपको राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से कौन सी नदी पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपको राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, चंबल नदी जो चंबल नदी, और चंबल नदी में आप नदी कौन सी है, चंबल नदी। स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपको बहुत नक्शे के बारे में समस्त राज्यों का ज्ञान करवा चुके हैं।
तो ये क्या है, नीचे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम आपको बताया है क्या, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी। और ये जो जाना पाव पहाड़ी है मध्य प्रदेश मंदसौर में है, मंदसौर। अब इस मंदसौर से ये नदी निकल करके ये गई हमारे किस में, राजस्थान में। और राजस्थान का ये जो भाग है वो है चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ में यहाँ जो ये भाग है उसमें 84गढ़ नामक स्थान पर ये नदी प्रवेश करती है। तो ये हो गया कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़। अब इस चित्तौड़गढ़ में कौन से स्थान पे प्रवेश करिए, 84गढ़, 84गढ़। और इस 84गढ़ जो कौन सा है ये चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ से ये जो है वो कौन सा हो गया, कोटा। ये है कोटा में ये प्रवेश कर गई। किस में प्रवेश करी, कोटा में। ये है कोटा, कौन सा जिला है, कोटा जिला है। कोटा से फिर ये देखिए ये सवाई माधोपुर है और ये सवाई माधोपुर जिला है। इसके अलावा ये क्या है, करौली है। और करौली के बाद में ये जो जिला है वो है धौलपुर। तो धौलपुर में ये नदी सीधी ये कहाँ गई, ये गई सीमा पे, सीमा पे जा रही है, सीमा पे ये नदी जा रही है। कौन सी नदी है ये, चंबल नदी है। डेट्स ऑल। चंबल नदी ये क्या है, कोटा। और ये क्या है, सवाई माधोपुर। और ये क्या है, ये है करौली। और ये है कौन सा जिला, धौलपुर। और इधर क्या गया, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में इधर ये जो किससे, हिमालय से क्या आ रही है, कौन सी, यमुना नदी आ रही है। और यमुना नदी किसमें, गंगा में मिल रही है, ये गंगा में। और गंगा अपना जल कहाँ डाल रही है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में डाल रही है। और ये किसमें, उत्तर प्रदेश। और ये स्थान है वो है इटावा, किसमें, उत्तर प्रदेश में है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, चंबल नदी, चंबल नदी। अब ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया क्या, ये अंतर्राज्यीय सीमा वाली नदी है, अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राज्यीय क्या है, राजस्थान जो पहले आपको पढ़ाया, और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली है। अर्थात ये जो इधर स्टेट है वो हो गया मध्य प्रदेश। कौन सा हुआ, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। इसके अलावा जो पहले आपको पढ़ाया उद्गम, उद्गम क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा, जाना पाव पहाड़ी, और जाना पाव पहाड़ी है। इसके अलावा राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश किसमें, चित्तौड़गढ़ में। अब ये जो चित्तौड़गढ़ में कहाँ, 84गढ़ अर्थात भैंसरोगढ़ में, क्या है, भैंसरोगढ़, भैंसरोगढ़ है। अब इसकी कुल लंबाई 966 और
किलोमीटर है। ये किसके अनुसार है? ये डॉक्टर हरि मोहन जी सक्सेना के बारे में जो आपको पढ़ाया, और ये LR भल्ला के बारे में पढ़ाया। इसके उपनाम है कामधेनु और चारुवती। इसके अलावा वार्स वाहिनी। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में प्रवेश की? देखो, राजस्थान के सबसे पहले किसमें? चित्तौड़गढ़ में, फिर किसमें? कोटा में, और कोटा के बाद में किसमें प्रवेश कर रही है? सवाई माधोपुर में, और उसके बाद करौली में, और करौली के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में ये किसमें? यूपी में प्रवेश कर रही है। तो मुख्य जिले स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक भी प्रश्न आउट है तो हम जिम्मेदार हैं कंपटीशन की क्लासों के लिए। राजस्थान का भूगोल। इसी के साथ ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? देखिए, राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 165 किलोमीटर प्रवाहित होती है। 165 कहाँ से कहाँ तक? ये चित्तौड़गढ़ से लेकर के और धौलपुर तक। इसीलिए ये राजस्थान में बहने वाली अफवाह के आधार पर सबसे बड़ी नहीं है। लंबाई में सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अफवाह में नहीं है। ध्यान दे, अफवाह में कौन सी है? बनास है, 480 किलोमीटर। राजस्थान में अफवाह के आधार पर सबसे बड़ी बहने वाली नदी बनास है, और लंबाई में सबसे बड़ी कौन सी है? चंबल है, क्योंकि इसकी लंबाई डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना के अनुसार 966 और डॉक्टर LR भल्ला के अनुसार 965 है। अफवाह में कौन सी नदी है? बनास, जो किसकी सहायक है? चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी है, सबसे बड़ी। ये भी प्रश्न बन सकता है कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है बनास है। इसी के साथ इसको हमने आपको मानचित्र के माध्यम से पढ़ाया है। इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो चंबल नदी है उसके ऊपर 4 बांध बने हैं। कितने बांध बने हैं? 4 बांध हैं कि चंबल नदी पार मुख्य कितने बांध हैं? मुख्य 4 बांध हैं। 4 बांध है। 4 बांध है। और सबसे पहला बांध कौन सा है? सबसे पहला बांध है, देखिए कौन सा? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है, जो पहले भी बताया आपको। और ये गांधी सागर बांध कहाँ है? गांधी सागर बांध ये जो है ना मंदसौर, ये यहाँ गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध है। इसके अलावा ये जो कोटा है, इस कोटा में चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर। और कोटा में कौन सा है? कोटा में है कोटा
बैराज और जवाहर सागर। तो कितने बांध हो गए, कितने बांध हो गए? 4। किस में, किसके ऊपर? चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए? चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? कोटा बैराज जवाहर सागर कोटा जिले में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जिले में है और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा ये जो है ये क्या है? राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा और इसमें देखिए रामेश्वर है, तो जो रामेश्वर नामक स्थान है, इस रामेश्वर नामक स्थान पर जो ये जो नदी आई और ये क्या है? राज संबंध है। और ये जो राज संबंध है, इस राज संबंध में से जो मैं अगले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, राज संबंध में कौन सी नदी बनास निकलती है, कहाँ? अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है और तुरंत ये जो आकर के यहाँ कहाँ? सवाई माधोपुर में कहाँ मिली? तो ये क्या है? परशुराम जी की तपोस्थली, परशुराम तपोस्थली पर ये नदी मिलती है। इसको त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। यहाँ कौन सी? बनास मिली और सीप मिली। तो जो 3 नदियाँ मिली, इसलिए रामेश्वर नामक स्थान पर बिंगोद के पास में सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम कौन सी नदी पे बना? चंबल नदी पर बना। चंबल नदी पर ये जो त्रिवेणी संगम बना, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। आपने कौन सी नदी पढ़ी? चंबल नदी पढ़ी। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। अब हम आपको आगे नदी पढ़ाएंगे बनास। बनास नदी पढ़ने के लिए स्टूडेंट तैयार हो जाएं कि हम आपको बनास नदी पढ़ा रहे हैं। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? ये जो बनास नदी है वो सहायक नदी है, अर्थात चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। इसके अलावा सबसे बड़ी बनास नदी के उपनाम क्या है? वन की आशा, अर्थात वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वन की आशा के नाम से कौन सी? बनास नदी जानी जाती है। इसके अलावा इसका जो उद्गम क्या है? राज संबंध में अमरोरू की पहाड़ी, इसको आप साफ करेंगे। इसका अमरोरू नहीं है, खमनोर की पहाड़ी। अमरोरू की पहाड़ी नहीं है, अमरोरू की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। खमनोर की पहाड़ी से
बनास नदी का क्या है, उद्गम है। इसके बाद में इसकी जो कुल लंबाई है तो वो लंबाई कितनी है इसकी, 480 किलोमीटर है। अब वहाँ के आधार पर राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास है। इसी के साथ जो इस नदी के प्रवाहित क्या है, देखो सबसे पहले यह है राज संबंध, फिर किसमें है, चित्तौड़गढ़। अब बताओ राज संबंध और चित्तौड़गढ़ क्या सीमा पर है, हाँ वास्तव में ये सीमा पर है। फिर क्या है, भीलवाड़ा, फिर अजमेर, और फिर क्या है, टोंक, और फिर टोंक से आगे सवाई माधोपुर में ये किस में मिल जाती है, सवाई माधोपुर में ये मिल जाती है चंबल में। किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। अर्थात रामेश्वरम धाम कहाँ, सवाई माधोपुर वन की यासा ये नदी मिल जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हम आपको कौन सी नदी हम आपको पढ़ा रहे हैं। चंबल की सहायक नदी बनास मुख्य नदी जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी चंबल की सहायक नदी। इसका उपनाम वन की आशा है। उद्गम राजसमंद, अमरोरू की पहाड़ी नहीं है, खमनोर की पहाड़ी है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। अफवाह के आधार पर राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। इसके अलावा देखिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले, अर्थात ये कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। कितने जिलों में, 6 जिलों में कौन सी नदी बहती है, 6 जिलों में बहने वाली नदी बनास। आप आराम से, जब तक मैं शाही डालूं, आप आराम से इन जिलों का लोकेशन मानचित्र में देखेंगे। आपने लोकेशन देखा, हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, मानचित्र में हम कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मानचित्र में देखिए, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ लोकेशन। ये कौन सा जिला है, राजसमंद। यहाँ है राजसमंद हो गया, डेट्स ऑल। राजसमंद के बाद में ये हो गया
कौन सा? चित्तौड़। ये हो गया चित्तौड़। और ये है हमारा उदयपुर। ये क्या है? उदयपुर। अब और ये क्या हो गया? राजसमंद। अब राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और फिर ये है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और फिर भीलवाड़ा से टच कौन सा हो गया? ये है अजमेर। और ये है हमारा कौन सा जिला? जयपुर। जयपुर हो गया। इसी के साथ हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बनास नदी का। बनास नदी सबसे पहले राजसमंद, तो राजसमंद में ये अमरोरू की, खमनोर की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है? खमनोर पहाड़ी से उद्गम। इसी के साथ ये किस में जाएगी? चित्तौड़गढ़। ये यहाँ से बही और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये किस में? ये चली गई, ये गई भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में, किसमें? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में अजमेर। और अजमेर से डायरेक्ट ये कौन सा जिला है? टोंक। और ये है टोंक। और फिर ये इधर बूंदी आई गया। अजमेर और ये अजमेर और टोंक, और टोंक से ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो इसमें कौन सी नदी? ये जो नदी है वो किसमें? राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। और उसके बाद में ये जो रामेश्वर नामक स्थान है उसमें ये नदी किसमें मिल गई? चंबल में मिल गई। कौन सी नदी? कौन सी नदी मिली? बनास। कौन सी है? बनास नदी। और फिर इसकी जो छोटी नदियाँ कौन सी है? बेखोखा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया तो इसमें क्या है? ये जो भीलवाड़ा जिले में, कौन से में? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में बींघोद कौन सा स्थान है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में ये बींघोद
बींघोद नामक स्थान पर इसमें कौन सी नदियां आकर के मिलती है? तो इसमें जो नदी आती है वो मिलती है बनास और बेडाच और मैनाल का संगम होता है, इसलिए ये भी क्या है? त्रिवेणी संगम। तो एक संगम त्रिवेणी ये बना और दूसरा संगम ये बना, सवाई माधोपुर में बना था, और दूसरा है त्रिवेणी संगम बींघोद में बनास, बेड़ज और मैनाल का संगम बना। इसी के अलावा डूंगरपुर में भी जो नदियां पढ़ाएंगे उसमें माही नदी के ऊपर भी संगम बनेगा। इसी के साथ आपने किस नदी के बारे में पढ़ा? बनास नदी के बारे में विस्तृत पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे काली सिंध काली सिंध नदी। क्यों? क्योंकि हम आपको क्रम से पढ़ा रहे हैं कि चंबल की जो सहायक नदी है उसमें बनास पढ़ाया, फिर पढ़ा रहे हैं काली सिंध। काली सिंध काली सिंध मध्य प्रदेश। काली सिंध कहाँ से? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है। अब मध्य प्रदेश में इसका उद्गम कहाँ है? देवास बागली। देवास और बागली मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? देवास और बागली। इसके बाद में ये हमारे राजस्थान में कहाँ? झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। अब ये जो झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिले में गागरोन क्या है? यहाँ इसमें आहू नदी मिलती है। इसी के साथ देखिए स्टूडेंट, ध्यान देंगे, ये क्या है? झालावाड़ है। ये है झालावाड़ और झालावाड़, और ये क्या है? बारा। तो ये जो ये नदी यहाँ से निकलती है, और ये कौन सी नदी निकली? ये नदी निकली काली सिंध। ये नदी काली सिंध नदी यहाँ से निकल करके डायरेक्ट ही कोटा बारा की सीमा बनाते हुए, कोटा बारा की सीमा बनाती हुई ये कहाँ? कोटा में। किसमें? कोटा में। किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। तो अगर पूछे कि काली सिंध हमारे राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो क्या हो जाएगा? झालावाड़। गागरोन दुर्ग इसी के किनारे बना हुआ है। किसके किनारे? इसी के साथ कहाँ मिली ये? देखो कोटा में तो मिली, लेकिन कोटा है ना नोरेरा, नोरेरा, नोनेरा नामक स्थान पर, नोनेरा नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? इसमें मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई? ये सहायक नदी हुई चंबल की। किसकी? चंबल की सहायक नदी हुई। इसलिए आप जुड़े रहे हमारी ऑनलाइन क्लासों से, जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है। कल हम आपको इस काली सिंध नदी से आगे का भाग पढ़ाएंगे।
धन्यवाद।